बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे, एक ऐसे बिजनेस आइडिया की बात करेंगे कि जिससे आप लोग अच्छा रेवेन्यू नहीं बल्कि बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम जो है होटल का काम करके, मतलब होटल ये वो रेस्टोरेंट वगैरह वाला होटल नहीं है, एक होटल का बिजनेस करके जिसमें रूम्स होते हैं मक्का और मदीना में, बिल्कुल हरम के आसपास जो है वो बिजनेस करके कैसे हम एक साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति नहीं बनेंगे लेकिन अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। तो तफसील से बताऊंगा इस वीडियो में कि हम किस किस स्टेप्स को फॉलो करके क्या क्या करना है। होटल के जो कमरे हैं वो रेंट पे कैसे देने हैं, हमने उसको कैसे रेंट पर लेना है, मतलब कि उसको रेंट पर लेना है, लीज पर लेना है, हमने उसको कैसे लेना है, होटल के रूम कैसे रेंट आउट होंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस पे प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए काम करता है तो प्रॉफिट मार्जिन का नहीं पता होगा तो कैसे वो काम करेगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, मतलब कि हम जो रहेंगे होटल लेंगे क्या लेंगे, उसमें कितनी की इन्वेस्ट हमारी रिक्वायरमेंट होगी, बचत कितनी होगी, मतलब वही प्रॉफिट कितना होगा, बचत कितनी होगी। उसके बाद जो है आप ये बिजनेस करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, मतलब कौन कौन सी कोई ऐसे है कि डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे या कुछ और भी चाहिए होंगे। तो इस सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जो लोग चाहते थे कि मक्का या मदीना में होटल का बिजनेस करें तो उनके लिए वीडियो जो है बड़ी हेल्पफुल होने वाली है और बड़ी कारआमद होने वाली है उनके तो इस वीडियो के थ्रू जो है ना सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं जो ये सोच रहे थे करने का। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि होटल जो है वो रेंट आउट कितने अरसे के लिए होते हैं और किस किस मतलब के मंथ्स में होते हैं। देखो, जब होता है हज, उस दिनों में तो बिल्कुल होटल रेंट आउट नहीं होते, ठीक है। वो सारे एक्वायर हुए होते हैं, वो वहाँ की गवर्नमेंट ने लिए होते हैं या जो है मतलब जो भी मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिए होते हैं, जो जहाँ के भी लोग जा रहे थे वो गवर्नमेंट ने उसको जो है रेंट आउट मतलब कि रेंट पे लिए होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको मिलेंगे ना, ये जो रेंट पे मिलेंगे वो 260 दिन के लिए मिलेंगे आपको, मतलब 260 डेज के लिए मिलेंगे, मतलब 8 मंथ और 8.5 मंथ, 8 और 8.5 मंथ के लिए आपको ये सिर्फ कमरे मतलब कि जो होटल है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये अब आप ये भी पता होना चाहिए कि किन डेट्स में ये मुहर्रम की 15, 20 या 10, 15 जो भी मुहर्रम में आपको मिलना शुरू होंगे और शवाल के महीने तक आपको मिलेंगे, और शवाल के महीने तक आपको मिलेंगे, वो भी 10-15 डेट तक ही आपको मिल पाएंगे ये, ठीक है। मतलब टोटल ड्यूरेशन बताए तो 8 मंथ और 8.5 मंथ, मतलब इतना ही बनता है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर करें आप लोग कि अब आप चाहते हैं होटल लेना, अब होटल में भी कैटेगरीज है, ठीक है। अब कुछ हरम के पास है, कुछ थोड़े से फासले में, कुछ थोड़े और फासले पे है। अब आप क्या चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे आप पूरा होटल भी ले सकते हो अगर आपके अच्छे खासे पैसे हैं तो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक फ्लोर ले लो जिसमें 8 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 12 कमरे हैं, मैक्सिमम 10 कमरे होते हैं, ठीक है। मिनिमम मतलब कि हो सकते हैं 8 भी हो उसमें, ठीक है। मैक्सिमम 10 कमरे होते हैं। अब आप चाहते हो कि हम 10 कमरों वाला जो है, ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, पर हम बात करें, हम एक फ्लोर पे 10 कमरों की बात करें कि हम जो होटल ले रहे हैं उसमें 10 कमरे हैं, ठीक है, एक फ्लोर पे। अब हम पूरा फ्लोर जो है उसको मतलब कि रेंट पे लेना चाहते हैं, हम लीज कराना चाहते हैं। तो हम जो है, जो होटल का ऑनर है उससे बात करेंगे कि जी हमने एक फ्लोर लेना है, ठीक है। अब वो कोई भी फ्लोर हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, छठा हो सकता है, ठीक है। जो अवेलेबल होगा वो आपको जो है ऑनर जो है उससे बातचीत करके आपको वो मिल जाएगा। अब वो मिलेगा कितने का, ठीक है। जो रेट चलता है ना वो 40, 50, 60, मतलब ये हम मतलब इतने में मिल जाता है। हम लेके चलते हैं 50 रियाल पर डे का, ठीक है। 50 रियाल आपको पर डे का मिलता है। 10 रूम का पर डे आपको हो गया 500 रियाल, ठीक है, 500 सऊदी रियाल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर अब ये हो गया पर डे का 500, अगर आप 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये बन जाता है 15,000 रियाल। एक महीने का आपको 15,000 रियाल जो है आपको देना है, ठीक है। आपका कमरा रेंट आउट होता है या नहीं होता, आपको जो है 15,000 रुपया पर मंथ जो है ऑनर को देना ही देना है। और इन होटल्स के सारे जो ऑनर्स होते हैं वो अरबी ही होता है, सऊदी ही होता है, ठीक है। तो लोकल बंदा तो ऑब्वियसली मक्का और मदीना में कोई वो नहीं परचेजिंग नहीं कर सकता, ऑल्दो वो बिजनेस कर सकता है सऊदीया के अंदर, लेकिन मक्का मदीना के अंदर उसको जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, ठीक है। अब ये सऊदी के उस पे होता है, सऊदी के नाम पे भी होता है, कुछ गवर्नमेंट के नाम पे भी होता है, तो कुछ जो है ऑब्वियसली पुराने हैं तो वो सऊदी के नाम पे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो है एक कमरा, एक जो 10 रूम है, आपको जो 15,000 रुपये पर मंथ पे आपको जो है रेंट पे मिलेंगे। अब जो है ये आप 8 महीनों के लिए जो है रेंट पे ले सकते हो
ऑनर से बात करके। लेकिन इसका जो पेमेंट प्लान होता है ऑनर के साथ आपने सेट करना है। देखो आप 2-2 महीने का भी कर सकते हो, 1-1 महीने का भी कर सकते हो। अगर तो ऑनर अच्छा है तो 1-1 महीने का भी आप उसको कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो रूटीन में चलता है ना वो 2 महीने 3 महीने का चलता है। ठीक है, आप 2 महीने का कर लो, 4 मतलब के 4 उस पर जो इंस्टॉलमेंट्स पे आप उसको जो है पे करोगे। 2 महीने बाद 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर 2 महीने का करो, फिर 2 महीने का करो और एंड पे 2 महीने का। मतलब आपको हर टाइम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला होगा आपको 5 दिन 10 दिन पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे रिन्यू कर लेना है, ताकि वो ये ना हो वो किसी और को दे दे। यहाँ पे आपको जो है उससे बात कर लेंगे, 2 महीने का एडवांस उसको देना है और उसके बाद जो है आपने शुरू कर देने का। अच्छा, इसी फ्लोर पे आपको एक फ्लोर पे आपको बुफे का भी, मतलब कि अगर आप चाहते हो, ठीक है, बुफे की अरेंजमेंट भी करना चाहते हो, जो आपके 10 कमरे हैं उनमें से 6 कमरे वाले चाहते हैं जी हम खाना भी आप लोगों से लें, तो बुफे का इंतजाम कर सकते हो। ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये आपकी प्लस है एवरेज, मतलब 50 रियाल जो लगाओगे आप, या हम 50 लेके चल रहे हैं, अगर आप 50 रियाल लगाओगे तो ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, आपको अच्छा जो है ना 6 से 7 पर हेड पे रियाल पे आपको मिल जाता है बुफे। ठीक है, तो आप उनसे बात कर ले, 6 मतलब जितने भी रूम वाले, 5 रूम वाले, जितने भी उसमें रह रहे हैं, 8 बंदे हैं, 10 बंदे, तो पर हेड के हिसाब से आप 7 रियाल या 5 रियाल या 6 रियाल जिस पे आपको मिलता है वो लगा लो। अब 4 रियाल इसके ऊपर आप बचा सकते हो, 3 रियाल बचा लो, ज्यादा मत बचाओ, 3 रियाल पर हेड आप उस पर बचा लो, ये भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। बुफे वाली कंपनीज जो ये खाना प्रोवाइड करती हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको इजीली जो है किसी से भी पता करेंगे तो नियरेस्ट होटल्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, बुफे लगा देते हैं। जो छोटे जो रेस्टोरेंट टाइप के जो होटल्स होते हैं वो भी लगा देते हैं। आप उनसे बात करेंगे तो वो भी अरेंजमेंट कर लेंगे। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये नियर बाय जो मक्का और मदीना मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे जो प्लस पॉइंट है, अगर आप ऑब्वियसली आप पाकिस्तानी और वहाँ जाके आपने भी तो रहना है, अब आप कहाँ रहोगे? अब आप रहोगे वहां पे, जब भी जिस होटल में आपने पूरा फ्लोर लिया होगा उसके टॉप फ्लोर पे एक जगह, एक जो कमरा होगा वो इन्हीं होटल वालों के लिए असाइन किया होगा कि या जो भी यहाँ पे जिन्होंने फ्लोर लिया हो एक कमरा उनके लिए असाइन किया होगा। वहां पे आप अपनी रिहाइश रख सकते हैं। वहां पे 3-4 बेड लगे होंगे, मतलब और भी होंगे आपके साथ, आप होंगे, किसी और ने भी फ्लोर लिया, अगर वो रहना चाहते हैं वहां पे तो वो भी इजीली रह के अपना काम कर सकते हैं। इसी पैकेज के अंदर होगा, इसकी आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी होगी, नहीं कि आप समझे कि इसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। जो बुफे की जो जगह होगी आपकी वो भी आपको जो है वही प्रोवाइड करेगा, उसी फ्लोर पे मिलेंगे। फ्लोर जब रेंट पे ले लेंगे वो सारा फ्लोर आपका ही होगा। ठीक है, जो कमरे 10 के हैं 10 के कमरे आप लगाएंगे, बुफे आपकी जो है वो वहीं पे अरेंजमेंट वगैरह सारी उसकी होगी। और ये जो टॉप फ्लोर पे आपको कमरा मिलेगा ये आपकी रेजिडेंस के लिए, इसको आप ऑब्वियसली रेंट आउट तो नहीं कर सकेंगे, ये आपकी रेजिडेंस ताकि आप वहां पे रह सकें। अब यहाँ पे ये जो बिजनेस है ये एक बंदे का काम तो है नहीं, इसके लिए आपको एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। अब हेल्पर की जरूरत क्यों पड़ेगी? ऑब्वियसली कोई आपका बंदा आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये जगह, क्योंकि यहाँ पे रोज जो है ना, रोज तो नहीं, क्योंकि एक जो आता है पैकेज में होता है 19 दिन का होता है, 21 दिन का होता है, 27, 24, तो उस पैकेज में आते हैं। तो इतने दिनों के लिए आपको जो है मतलब 19 दिन के लिए, 19 दिन के बाद कमरे चेंज होने हैं, तो उसके लिए आपको जो है एक हेल्पर चाहिए होगा। जाके पूछेगा कोई रिक्वायरमेंट वगैरह तो नहीं है, वो सारी कुछ जो है वो एक हेल्पर करेगा। आपके साथ एक बंदा और हो, बेशक आपका हेल्पर ना हो, पार्टनर हो, आप हो, 2 बंदे हो जाएंगे तो एनफ है। 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक बंदा समटाइम अवेलेबल नहीं होता, दूसरा अवेलेबल होता है, तो ये रिक्वायरमेंट जरूरी है कि 2 बंदे आपके पास होने चाहिए, मतलब आप खुद और एक बंदा और होना चाहिए। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा यार हमने रेंट पे तो ले लिया, ठीक है, 50 रियाल पे हमने ले लिया, अब यार ये कमरे चढ़ेंगे कैसे? ठीक है, कुछ चढ़ाने भी तो है हमने, ये कमरे रेंट आउट भी तो करने हैं हमने, तो वो कैसे होंगे? तो वो ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई गिदड़ सिंह नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया कर रही है, ऑलरेडी कर रही है और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरम में जाके नमाज पढ़ते हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, सुबह दोपहर फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा हरम में पढ़ते हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं इजी तरीके से। यहाँ पे क्या कर रहा है आप लोगों को अगर तो आप पाकिस्तानी हो, इस्लामाबाद से हो, लाहौर से हो, कराची से हो, पेशावर से हो, पाकिस्तान के किसी एरिया से हो, अपने जो एरिया है उसको पूरा आपने इस बिजनेस करने से पहले, ये इसका प्री रैक है, ठीक है, उसमें ऐसा है कि आपको जो है विजिट करने हैं ट्रैवल एजेंट्स को, जो सऊदी अरेबिया जो उम्रा पैकेज वगैरह पे भेजते हैं, उनको विजिट करना है। वही जो है आप लोगों के लिए ये जो है, जो आपके जो कमरे हैं ना वही रेंट आउट कराएंगे। क्यों? आप उनको बताओगे जी अपना एक पैकेज बना लो, 10 कमरों का पैकेज ही मैं आपको इतने में दूंगा, ठीक है, आपको 50 का पड़ा हुआ है, आप 100, 200, 150 का तो कहीं नहीं जाता, ये नहीं होता कि 100 का ना निकले, 100 रियाल का तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये आपको उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब
रश कम होता है, मुहर्रम हो गया, ठीक है, इन दिनों में रश कम होता है, ठीक है, इन दिनों में आपका 100 रियाल का तो निकलेगा निकलेगा कमरा, ठीक है, रेंट आउट होगा। हो सकता है कि 2 कमरे ना चढ़े, 3 कमरे ना चढ़े, 4 ना चढ़े, लेकिन 5 तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, ठीक है। और वो चढ़ाएगा कोई, ये ट्रैवल एजेंसी हो, इनके पास आप जाएंगे, इसमें इनसे कम्युनिकेट करेंगे, एक के पास नहीं जाना। अगर आप इस्लामाबाद में हो तो पूरे जितने इस्लामाबाद के ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको सर्च करके गूगल करके उनके पास विजिट करो। इसी तरह लाहौर में तो लाहौर को विजिट करो, कराची में तो सबको विजिट करो। बेशक आपके पास 10 कमरे हैं, लेकिन विजिट सबको करो। उसमें बेनिफिट ये होगा, अगर एक बंदे से आपकी बात नहीं बनेगी तो दूसरे से बनेगी, दूसरे से नहीं बनेगी, तीसरे से बनेगी, किसी से तो बनेगी। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप 10 ट्रेवल एजेंट्स को विजिट करते हो तो 10 के दिमाग में होगा कि यार ये जो बंदा है ना, इसके पास वहाँ पे कमरे हैं, तो हम इससे जो है बार्गेन करके अच्छा जो है कमरा ले सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं, एक अच्छा पैकेज बनवा सकते हैं। तो वो आप पैकेज बना के इनको दे दोगे और अच्छा आप जो हो अर्निंग जो हो, जब वो आएंगे उसके बाद अर्निंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने ट्रैवल एजेंट्स फ्रॉडी भी होते हैं, उनसे ज़रा बच के रहना है। आपको पता लग जाएगा कौन फ्रॉडी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप काम करने निकले हो, तो जब मार्केट में निकलोगे तो आपको दोनों साइड की नो होनी चाहिए काम कैसे होगा। इसमें ये नहीं है कि आप जाते साथ ही होटल का रूम ले लोगे, होटल का जो फ्लोर ले लोगे, उस पर काम शुरू कर दोगे। आपको जाना पड़ेगा, एक दफ़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी कोई भी बिजनेस करने के लिए उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। आप इन्वेस्टमेंट तो करोगे ही करोगे। जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते? वो करके आप जो उम्रे पैकेज पे जाओ या जिस मर्जी पे जाओ, आप वहां जाके विजिट करो। विजिट करने के बाद आप इसको फाइनलाइज करो, ठीक है। आप जो है पहले वहां पे विजिट करोगे, उसके बाद जो हो पाकिस्तान आओगे। पाकिस्तान आने के बाद ट्रैवल एजेंट्स वगैरह से मिलोगे, अपना आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई बचत है या नहीं है, सारा वहां पे जो है इंफॉर्मेशन लेके आओगे। यहाँ पे अपनी बचत निकाल के मिनिमम पे चलना है, मैक्सिमम पे चलना है, तो उस तरह काम करो। अच्छा, यहाँ पे ना अब कमरों के रेट हर जो मंथ है ना, मतलब डिफरेंट होते हैं। मुहर्रम में जैसे मैंने आपको बताया रेट कम होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ कमरे चढ़ गए क्योंकि ट्रैफिक उधर, मतलब कि लोगों का रश या ट्रैफिक कम होती है, ठीक है, लोगों की ट्रैफिक कम होती है, ठीक है, तो रेट कम मिलेगा। इसी तरह अगर आप चले जाओगे मुहर्रम से आगे रबीउल अव्वल में चले जाओगे तो एक कमरा आपका 120 से 150 रियाल में आराम से इजीली जो है वो चढ़ जाता है। और रबीउल अव्वल में आपको पता है रश ठीक ठाक होता है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती रेंट आउट होने में, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है छोड़ दें सारा कुछ, आप 1 महीना ही काम करें कि आप नहीं, मैं जी 1 महीना ही काम करना है, मैं 9 महीने मतलब 7 महीने कमरे रेंट पे देने ही, ठीक है, तो 9 महीने में आप पूरे जो अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी ना, आप वो सारा निकाल लेंगे। वो महीना है रमज़ान का। रमज़ान में पैकेजेस महंगे होते हैं, आपको भी पता है, वहाँ पे कमरों के रेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब कमरों के रेंट बढ़ गए, ठीक है, आपको जो कमरा है ना 250 से 300 रुपये में कमरा मिलेगा, ठीक है, एक कमरा, ठीक है। इसी तरह जो आखिरी अशरा होता है ना, उसमें 350 से 400 रुपये रेट चला जाता है। अब आपने 50 रुपये का लिया हुआ है, 8 महीने के लिए लिया हुआ है, ठीक है, आपके पास तो रमज़ान भी इसी में आएगा, तो आप यहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अच्छा, यही महीना आपका जो, अगर आपने फर्ज करें 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो यही आपको 1 करोड़ प्लस दे देगा आपको, ठीक है। तो ये महीना रमज़ान का महीना आपको प्रॉफिट देता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि रमज़ान में तो हर चीज़, यहाँ पे पाकिस्तान में तो हर चीज़ जो है आग लग जाती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी, तो फिर जब हम लेंगे तो हम जैसे लोग लेंगे जाके, तो वो रेट बढ़ानी ही है, क्योंकि प्रॉफिट जो आ रहा है। मार्केटिंग की ट्रिक्स वगैरह भी हैं इसमें जो है। देखें, अब आपने करना क्या है, जैसे ट्रैवल एजेंट्स को आपने बता दिया, अब वहां पे आपको टैक्सी वाले भी मिलेंगे। टैक्सी वाले हो गए, वैन्स वाले हो गए, ये जो अपना ये बसें चलाते हैं, आप इनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, इनसे कम्युनिकेट टैक्सी वालों से करें। ये जो वॉक इन जो लेके आते हैं उनसे वो आपके पास लेके आएंगे, आप उनको कमीशन देंगे। सारा कुछ आप जो है दिमाग से करेंगे, स्मार्टली प्ले करना है। जब भी आपने काम करना है ना, प्ले आपने स्मार्टली करना है। जब आप स्मार्टली प्ले करोगे तो अर्निंग बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। तो जिन के सवाल देना कि सऊदीया में हम जी होटल का बिजनेस करना चाहते हैं मक्का और मदीना के पास, तो ये उनके लिए बेस्ट वीडियो थी। डिटेल में समझाया है कि हमने कितने का कमरा लेना है, कितने का सेल आउट होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना ज़बरदस्त रहेगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि जो आने वाले जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर या बिजनेस करना चाहते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में बॉक्स में बता दिया करें, तो उसमें उनको जवाब मिल जाया करेगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।